तो दोस्तों कैसे हो। आज की सारी वीडियो में हम नेशनलिटी के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंड में मार्वल, डीसी या बेंटन वर्स के कैरेक्टर्स को कंपेयर करने में। और आज की सारी वीडियो में हम आपको ये भी बता देंगे कि हेक्स कैसे वर्क करती है। और हाँ, मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत सारे वर्सेस को डिबंक करने की रिक्वेस्ट की है, खास तौर पर एससीपी वर्स को डिबंक करने की। लेकिन अभी कुछ वीडियोस तक मैं किसी भी वर्स को डिबंक नहीं करने वाला, लाइक नेक्स्ट वीक तक, क्योंकि हमारा फड्डा होने वाला है वैंगलिंग गूड्स के साथ। फिर एक्सपर्ट और इमॉर्टल का डिबेट भी अपलोड करना है जो कि वैंगलिंग गूड्स का ही डिबेटर था। और इस स्केल्स की गोकू वर्सेस इचिको वाली वीडियो को भी डिबंक करना है मैंने और पवित्रा सैयद ने। तो इस वीक तो वैंगलिंग फैंस के ऊपर ही कंटेंट आएगा। चाहे फाइट हो गोकू वर्सेस साइतामा की या फाइट हो ज़ेनोसमा वर्सेस एलियन एक्स की, फिर या पूरे का पूरा डीसी वर्सेस मार्वल को लड़ाना हो, डायमेंशनलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमेशा वही कैरेक्टर या वर्स दूसरे कैरेक्टर या वर्स को वन शॉट करता है जब तक उसका डायमेंशनल लेवल ज्यादा हो। तो डायमेंशनलिटी और इसके बियॉन्ड चीजों को समझने के लिए हमें इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। नंबर 1, क्वांटिटी सुपीरियरिटी और क्वालिटी सुपीरियरिटी क्या होती है डायमेंशनलिटी में। नंबर 2, रियलिटी फिक्शन ट्रांसेंडेंस क्या होती है डायमेंशनलिटी में। नंबर 3, हायर डिमेंशनल या बियॉन्ड डिमेंशनल बीइंग्स के ऊपर हेक्स कैसे वर्क करती है। तो यह टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की, क्वांटिटेटिव डिफरेंस और क्वालिटेटिव डिफरेंस क्या होता है। तो पहले आता है क्वांटिटेटिव डिफरेंस, इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लो क्वांटिटेटिव सुपीरियरिटी, क्वांटिटेटिव सुपीरियरिटी और मेटा क्वांटिटेटिव सुपीरियरिटी। लो क्वांटिटेटिव सुपीरियरिटी का मतलब है ऐसा डिफरेंस जो सेम डायमेंशन लेवल पर होता है, लाइक एक नॉर्मल ह्यूमन और एक स्टार की पावर का डिफरेंस। स्टार एक नॉर्मल ह्यूमन से इनएक्सेसिबल नहीं होता। फिक्शन में कई ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिन्होंने प्लैनेट लेवल से लेकर स्टार लेवल डिस्ट्रक्शन किया होता है। तो अगर 2 3D कैरेक्टर्स हैं जिनके पास कोई हायर डायमेंशनल पावर नहीं होती, तो जब वो फाइट करते हैं तब उनका 3D लेवल पर परफॉर्म किया गया फीट ही काम आता है। जैसे एक 3D बीइंग सिर्फ एक 3D माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन उसका ओपोनेंट एक 3D स्टार तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो स्टार डिस्ट्रॉय करने वाला बीइंग इजिली माउंटेन डिस्ट्रॉय करने वाले बीइंग को वन शॉट कर देगा। और हाँ, हम स्पीड के बारे में बात नहीं कर रहे, आज का टॉपिक सिर्फ डायमेंशनलिटी के ऊपर ही है। अब आता है क्वांटिटेटिव डिफरेंस जो डायमेंशनलिटी के ऊपर होता है। रियलिटी का पता नहीं, लेकिन फिक्शन में एक 3D बीइंग के पास 5D लेवल की पावर हो सकती है, इसीलिए पावर स्केलिंग में डायमेंशनल डिफरेंस को क्वांटिटेटिव बोला गया है। इस लेवल पर स्केल होने के 2 तरीके होते हैं। नंबर 1, या तो कैरेक्टर के पास इतनी पावर हो कि वो हायर डिमेंशनल रिल्म को डिस्ट्रॉय कर सके। नंबर 2, या फिर उस कैरेक्टर का एग्जिस्टेंस ही हायर डिमेंशनल हो, जैसे 2D शीट और 3D क्यूब का डिफरेंस होता है। अब एक न्यूट्रल जोन में 3 टाइप्स की बैटल का एग्जांपल देकर आपको समझाते हैं। पहली बैटल, दोनों कैरेक्टर्स का एग्जिस्टेंस ही 5D लेवल का है। इस फाइट का विनर वही होगा जो 5D लेवल पर ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सके, जैसे 3D के एग्जांपल में माउंटेन और स्टार था। और एक और चीज, अगर किसी बीइंग के पास इनफाइनाइट 3D पावर हो तो इसका मतलब है वो बीइंग 3D ओमनीपोटेंस रखता है। यही प्रोसेस इनफाइनाइट से लेकर इररेलेवेंट डायमेंशनलिटी तक चलता रहता है जब तक एब्सोल्यूट ओमनीपोटेंस नहीं आ जाती, जो बियॉन्ड डायमेंशन लेवल पर होती है। दूसरी बैटल, एक 3D बीइंग वर्सेस एक 5D बीइंग। अगर 3D बीइंग की अटैक पोटेंसी 5D से ऊपर नहीं है तो 5D बीइंग इजीली जीत जाएगा। लेकिन अगर 3D बीइंग के पास 6D से 7D की पावर है तो वो 5D बीइंग की लेंथ, विड्थ और हाइट को परसीव करके उससे डिफीट कर सकता है 6D पावर से। जैसे हम 3D बीइंग्स के ऊपर अगर 4D अटैक हो तो हम क्या करेंगे। तीसरी बैटल, दोनों बीइंग्स 3D है, लेकिन एक के पास 15D पावर है और दूसरे बीइंग के पास 26D पावर है, तो 26D वाला इजिली जीत जाएगा। अब आता है मेटा क्वांटिटेटिव लेवल। ये लेवल अचीव करना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन तुम स्टिल इसे अचीव कर सकते हो ट्रांसफाइनाइट अमाउंट ऑफ डायमेंशनलिटी को ट्रांससेंड करके। तो क्वांटिटेटिव पार्ट खत्म हुआ। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव सुपीरियरिटी की। अगर कोई रिल्म 4D रिल्म को कॉन्सेप्चुअली ट्रांससेंड करता है, फिर भी वो 5D ही होगा, ना कि आउटरिवर्सल, जब तक वो कॉन्सेप्चुअली कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशनलिटी को ट्रांससेंड ना करे। और यही बात तुम रियलिटी ट्रांससेंडेंस पर भी अप्लाई कर दो। जैसे अगर कोई रिल्म 10 डायमेंशनल रिल्म को फिक्शन व्यू करता है तो उसके लिए 10D की डायमेंशनलिटी नॉन एग्जिस्टेंट होगी, लेकिन वो रिल्म स्टिल 11D से बाउंडेड होगा। अगर कोई रिल्म कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशनलिटी को ही लैक करे और उसे ट्रांससेंड करे जिसमें डायमेंशनलिटी का कॉन्सेप्ट ही नॉन एग्जिस्टेंट हो, तब वो रिल्म आउटरिवर्सल होगा। लेकिन अगर कोई 3D बीइंग या डायमेंशनल बीइंग उस रिल्म के अंदर एग्जिस्ट कर पा रहा है या उससे डिस्ट्रॉय कर पा रहा है, तो वो रिल्म आउटरिवर्सल नहीं होगा जब तक 3D बीइंग खुद को बियॉन्ड डायमेंशनल बीइंग से एम्प ना करे। फॉर एग्जांपल, ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर्स अपनी की से खुद को एम्प करते हैं जो कि नॉन फिजिकल होती है, और उसी की मदद से वो आउटरिवर्सल रिल्म जैसे कि आफ्टर लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसका मतलब ड्रैगन बॉल वर्स में तुम आउटरिवर्सल लेवल तक डिस्ट्रक्शन कर सकते हो। और हाँ, ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर्स लाइक गोकू वाकई में आउटरिवर्सल हैं। तुम मेरे प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। अब एक और एग्जांपल मार्वल से देता हूँ। वैसे मार्वल का
बियॉन्ड रियल्म आउटर वर्सल नहीं है, जिसे हम फ्यूचर में आने वाली वीडियोस में डिबंक कर देंगे। लेकिन एग्जांपल के लिए मार्वल कॉमिक्स का बियॉन्ड रियल्म आउटर वर्सल है, उस रियल्म के एरिया डायमेंशनैलिटी का कॉन्सेप्ट नॉन एग्जिस्टेंट है और वह उसे कॉन्सेप्चुअली ट्रांससेंड करता है। अब सोचो बियॉन्डर एक 3D बीइंग है और द वन अबव ऑल एक आउटर वर्सल बीइंग है, तो द वन अबव ऑल अपने किसी अवतार से बियॉन्डर को इस लेवल तक ऐप करता है कि बियॉन्डर आउटर वर्सल रियल्म को डिस्ट्रॉय कर पाए। तो ये रीजन भी आउटर वर्सल पर स्केल होने के लिए वैलिड होगा। आई होप आपको डायमेंशनैलिटी अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए अब चलते हैं रियलिटी फ्यूचर ट्रांसेंडेंस के ऊपर। और हाँ, मैं यहाँ हाई आउटर वर्सल का यूज करने वाला हूँ क्योंकि मैंने आउटर वर्सल तक ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। रियलिटी फ्यूचर डिफरेंस डायमेंशनैलिटी का नहीं होता, ये ऐसा होता है जैसे हम रियल लाइफ बीइंग्स फिक्शन का व्यू करते हैं। फिक्शन की स्टोरीज हमारे लिए नॉन एग्जिस्टेंट होती हैं। तो अगर कोई रियल में आउटर वर्सल रियल का फिक्शन व्यू करता है तो वो रियल में हाई आउटर वर्सल होगा, क्योंकि उसके लिए आउटर वर्सल जैसी चीजें नॉन एग्जिस्टेंट होती हैं। चाहे उस हाई आउटर वर्सल रियल में टाइम एग्जिस्ट करे फिर भी वो हाई आउटर वर्सल ही रहेगा रियलिटी फ्यूचर ट्रांसेंडेंस की वजह से। जैसे हम रियल लाइफ बीइंग्स भी 3D हैं, लेकिन स्टिल फिक्शन के बियॉन्ड डायमेंशन रियल्म से हमारा कुछ नहीं कर सकते। अब हम एक बैटल करते हैं, एक ऐसा बीइंग जो आउटर वर्सल रियल्म का फिक्शन व्यू करता है वर्सेस एक आउटर वर्सल कैरेक्टर है। तो बैटल का रिजल्ट हाई आउटर वर्सल बीइंग आउटर वर्सल बीइंग का फिक्शन व्यू करेगा जैसे पेपर की तरह देखेगा, उस पेपर को काटे करेगा और बैटल जीत जाएगा। अब आता है लास्ट टॉपिक हैक्स के ऊपर। हैक्स और स्मर्फ हैक्स बाय डेफिनेशन वो एबिलिटीज होती हैं जो ओपोनेंट चाहे वो बियॉन्ड डायमेंशन लेवल पर स्केल होता हो पर फिर भी वो हैक्स इसके ऊपर काम करती हैं। जैसे वर्सेस बैटल विकी पर भी बताया गया है कि हैक्स क्वालिटी सुपीरियरिटी लेवल पर भी वर्क करती है। लेकिन रियलिटी फ्यूचर ट्रांसेंडेंस का क्या सीन है? जैसे कि मैंने बताया, जब तक ओपोनेंट खुद को हाई आउटर वर्सल अवतार से ऐप नहीं करता, उस लेवल तक नहीं ले जाता, तब तक तुम्हारे लिए फिक्शन ही रहेगा। इसीलिए वर्सेस बैटल विकी पे भी बोला गया है कि हैक्स रियलिटी फ्यूचर ट्रांसेंडेंस पर वर्क नहीं करती। तुम्हारा ओपोनेंट सिर्फ एक शीट होता है जैसे मांगा हमारे लिए। एक एग्जांपल देता हूँ, हम रियल लाइफ बीइंग से एक मांगा रीड कर रहे हैं। उस मांगा में एक कैरेक्टर है जो अपने हैक से 5D लेवल का डिस्ट्रक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो क्या इसका मतलब वो हमें भी मार सकता है? नहीं, यही मेन पॉइंट है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई चीज समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन ओपन है, फ्रीली क्वेश्चन करो, आंसर मिल जाएगा। और हाँ, हैक्स को भी टाइल सिस्टम से ही स्केल किया जाता है। जैसे अगर किसी कैरेक्टर ने अपनी हैक से 5D लेवल डिस्ट्रक्शन की तो उसकी हैक्स लो कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल लेवल पर स्केल होगी, लेकिन वो बीइंग कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल कैरेक्टर्स को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। और अगर किसी वर्स में एक आउटर वर्सल हैक्स ऐसे रियल्म को इफेक्ट करती है जो यूजर को फिक्शन व्यू करता है, तो वो हैक्स काम तो करेगी लेकिन न्यूट्रल जोन में वो एंटी फीड होगा। मतलब वो फीड रियल बैटल्स में यूज नहीं होगा क्योंकि उस फीड ने पावर स्केल के रूल्स को ब्रेक किया है। अब मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा टिप देता हूँ। तो अगर किसी वर्स की डायमेंशनैलिटी 8D तक ही कैप करती है और तुम ये आर्ग्यू करते हो कि ये वर्स या इस वर्स का कैरेक्टर 9D लेवल पर भी डिस्ट्रक्शन कर पाएगा, तो वो नो लिमिट फैलेसी होगी। और एक और बात, कोई रियल्म आउटर वर्सल रियल्म को नॉर्मली ट्रांसफर करता है फिर वो 1 लेयर इनटू आउटर वर्सल होगा और ये लेयर्स भी इनफिनिट टाइम्स चलती रहेंगी जब तक कोई कॉन्सेप्चुअल ट्रांसेंडेंस नहीं आती जो हाई आउटर वर्सल हो। और अगर आउटर वर्सल के नॉर्मल लेयर्स में कोई ऐसी लेयर आती है जहां टाइम स्टिल एग्जिस्ट करता है, तो वो एक लेयर अपनी लोअर लेयर्स को आउटर वर्सल लेवल पर स्केल होने से कॉन्ट्रडिक्ट कर देगी क्योंकि ये नॉर्मल ट्रांसेंडेंस थी, ना कि रियलिटी फ्यूचर ट्रांसेंडेंस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।